बीजेपी का हमारा ये डिस्ट्रिक्ट का ऑफिस है, नया बनने में अभी टाइम लगेगा, इसीलिए ये टेम्परेरी कहो, जब तक नया नहीं बनता तो यहाँ पर लोगों की शिकायत, सभी पदाधिकारियों से मिलना जुलना, ये 3 घंटे का समय हमें इसलिए हमने साथियों को दिया था कि जिले भर की जितनी भी शिकायतें हैं डेवलपमेंट से संबंधित, दूसरे कामों से संबंधित, ताकि उनका हम निपटारा करें। ये पार्टी का फैसला है, सांसद हो, एमएलए हो या मंत्री हो। इसी प्रकार से मेरे पार्लियामेंट में 3 डिस्ट्रिक्ट हैं, भिवानी, दादरी और महेंद्रगढ़। और क्योंकि महेंद्रगढ़ का डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर नारनौल है, इसीलिए ये वर्कर्स की शिकायत सुनने के लिए मैं यहाँ आया था। इसके बाद इन्हीं शिकायतों को लेकर या दूसरे कामों को लेकर हम 3 बजे से लेकर 5 बजे तक जिले के सभी अधिकारियों से मीटिंग करेंगे, ताकि विकास का काम, प्रसाद का मौसम है, कहीं कोई ऐसी समस्या है तो उनका निपटारा कैसे करना है, समय पर सही पैसा लगे हर डिपार्टमेंट का, इनके लिए भी रिव्यू मीटिंग है। उसके बाद 5 बजे तिरंगा यात्रा है, जिला प्रधान की अध्यक्षता में हम सब साथी मिलकर वो तिरंगा यात्रा में शामिल हुए। आजाद हुआ था और हरियाणा प्रांत भी अस्तित्व में आया, मात्र एक मेडिकल कॉलेज था रोहतक के अंदर। पहली सरकार है माननीय मोदी जी की सरकार, प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार को बने 11 साल हो गए। लगभग हर जिले में मेडिकल कॉलेज अगर बनाया है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बनाया है। अब से पहले आप ई फॉर वोट क्यों लगा रहे मुझे नहीं पता, सारा हरियाणा में एक, और अब शायद कोई डिस्ट्रिक्ट बचेगा जिसमें मेडिकल कॉलेज ना हो। अब तो इस मीडिया के मार्फत आपने ये कहना चाहिए कि ऐसा रामराज दोबारा फिर आए। हमारा कहना है कि वो तो अब नए बनकर तैयार। मैं कहता हूं तो 1 से 3 अभी अगर सारे देश की देखोगे आप, डॉक्टर कहाँ से आते हैं? मेडिकल कॉलेज में सीट होती हैं, एमबीबीएस की, एमएस की, एमडी की। और जब आपके पास मेडिकल कॉलेज नहीं थे तो डॉक्टर कहाँ से बनेंगे? अब ये बने हैं तो डॉक्टरों की संख्या भी अपने आप बढ़ेगी, बढ़ते बढ़ते हमें सभी प्रकार का स्टाफ भी मिलेगा, सभी प्रकार का। जब कोई सुविधा थी ही नहीं, पढ़ाई करने के लिए कोई कॉलेज था ही नहीं, ये तो अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। और केवल मेडिकल कॉलेज नहीं, इसी प्रकार से आईआईटी है, एम्स R2 है, ये व्यवस्था अगर किसी ने दी है तो माननीय मोदी जी ने। तो विचार अलग अलग है दोनों के। मैं तो सबसे पहले प्रायोरिटी देता हूँ और भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि बारिश और ज्यादा आए, क्योंकि हम खेती प्रदेश है, ये किसान बगैर पानी के जिंदा नहीं रह सकता। हमारा वाटर लेवल बहुत डाउन चला गया था, और जब तक बारिश ही नहीं होगी तो फसल पैदा कैसे होगी? मैं मानता हूं कि बारिश के अचानक होने से कई बार, क्योंकि जो हमारे आंकड़े आए हैं वो हरियाणा भर के आंकड़ों में 135% ज्यादा बारिश महेंद्रगढ़ जिले में, हरियाणा में टॉप पर। और इसी का फायदा आने वाले टाइम में वाटर लेवल ऊपर आएगा हमारा। सही है कि अचानक कुछ दिनों में ज्यादा बारिश होने पर कहीं ना कहीं अव्यवस्था फैलती है, और उपदा के सेक्टर की बात अभी मेरे सामने भी आई है। आज हमारे जिला प्रशासन की मीटिंग है, हम कोशिश करेंगे कि इसका समाधान जल्दी से जल्दी कैसे हो।